हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का मेरे मोर फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीएस की क्लास को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मैथ की क्लास तो मैं डाल ही रहा हूं और आज से मैं रीजनिंग की क्लास को मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो मेरा ये एम रहेगा कि जो हमारा एग्जाम अभी एग्जाम आने वाला है दिसंबर में एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो हमारा टारगेट एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीटी के एग्जाम को क्रैक करना है। तो मैं यहां पर जो भी चैप्टर अभी करवाऊंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर में आपको करवाने वाला हूं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और रीजनिंग में कोई चैप्टर का किसी दूसरे चैप्टर से कोई लिंकअप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप अल्फाबेट के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आप कैलेंडर के क्वेश्चन को बना सकते हैं, या आप कैलेंडर के क्वेश्चन को बनाएंगे तभी आपका क्लॉक बनेगा। आप क्लॉक बनाइए, कैलेंडर बनाइए, आप अल्फाबेट बनाइए, आप डाइस बनाइए, आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, आप पजल बनाइए, आप कुछ भी बना सकते हैं। बस आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट मैं आपको दूंगा और प्रैक्टिस आपको करनी। और मैं लास्ट आपको यह बता दूं कि यहां पर मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आप एक प्रीवियस ईयर बुक ले लें, चैप्टर वाइज कोई सा भी आप ले सकते हैं मार्केट से। किरण पब्लिकेशन या राकेश यादव सर का जो पब्लिकेशन का जो बुक आता है चैप्टर वाइज, तो वो आप ले आए और जो चैप्टर यहां पर आप सीखते हैं उसे आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूं। ये आज का टॉपिक मेरा अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट में क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलते हैं, पहले मैं इसके कुछ कंसेप्ट आपको दे देता हूं। जैसे कि देखिए, मैं बेसिक से शुरू करने वाला हूं। जो लोग जानते हैं वो एक बार फिर से देख लें, उनका रिपीट हो जाएगा, और जो लोग नए हैं वो एक बार बेसिक से आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल्फाबेट में जैसा कि आपको अल्फाबेट से ही लग रहा है कि इसमें एबीसीडी का ही रोल होने वाला है। और एबीसीडी से हमारा है कि सबसे पहले तो आपको एबीसीडी में यह पता होना चाहिए कि एबीसीडी में लेफ्ट एंड और राइट एंड कौन सा होता है, दायां और बायां। दायां छोर और बायां छोर किसे कहते हैं, पहले यह हमें जानना है। तो देखिए, ए बी सी ऐसे करके हमारा एक्स वाई जेड, ये हमारे 26 लेटर हैं। तो ये इधर से जो हमारा चलता है इसे हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं। इसे बायां छोर कहते हैं या लेफ्ट हैंड बोलते हैं। इधर से हमारा जो चलता है ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट है। तो इसमें अब आपको क्या है कि प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि अभी अगर जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि एबीसीडी में आई का प्लेस नंबर कितना है, जे का प्लेस नंबर कितना है, डी का प्लेस नंबर कितना है, पी का प्लेस नंबर कितना है। पी अगर हम बाएं छोर से लेंगे तो कितना होगा, दाएं से लेंगे तो कितना होगा। तो आपको मैं एबीसीडी के प्लेस को याद कराने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। बस आप देखते रहेंगे और आपको प्लेस याद हो जाएगा। आपको कहीं पर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि लिख करके हम याद कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें प्लेस याद करना है। तो जो सीक्वेंस में मैं आपको एबीसीडी लिख रहा हूं, बस आपको उसी सीक्वेंस में देखना है और उसी टाइप के एबीसीडी को लिखना है। ठीक है, तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
अब देखिए इसमें याद कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए 5 तक तो सबको पता होता है, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए ये आपको जो एफ लग रहा है, अगर हम इसे ऐसे कर दें तो ये 6 बन गया, तो एफ का प्लेस वैल्यू हो गया 6। ये देखिए हमारा जो जी है, जी अगर यहां पर ये ऐसे अगर हो जाए तो जी के अंदर में ये 7 आपको दिख रहा है। देखिए यहां पर आपको मन की आंखों का इस्तेमाल करना है। आप मन की आंखों से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि यहां पर क्या है, ठीक है। तो मन की आंखों का आप लोग इस्तेमाल करें। तो ये हो गया 7। अब अगर हम लोग इसे यहां पर मिला दें, इसे हम लोग यहां पर मिला दें, तो ये हमारा 8 बन गया ना ऐसे। H का प्लेस 8 है। ये आपको देखिए आई है लेकिन 9 जैसा लग रहा है तो 9 हो गया। ये J है, मान लीजिए J के ऊपर में एक टोकरी है, टोकरी गिर के यहां पे आ गया तो कितना हो गया 10। ये K है, अगर K के इस दोनों पार्ट को अगर हम निकाल के ऐसे कर दें तो 11। ये कितना, ये L है, अगर L को मान लीजिए ऐसे करके, ये 2 जैसा नहीं लग रहा, ऐसे करके ऐसे 2, यही तो होता है, ऐसे करके 2 2 ऐसे, तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये M देखिए ये 3 जैसा लग रहा है, उल्टा 3 ऐसे ही तो होता है, ऐसे करके ऐसे, तो 3 है तो ये 13 हो गया। N है तो ये 14, ऐसे इसे याद करना है ऐसे, NH14 O कितना होता है, O15 P। अब देखिए P भी आपको 6 जैसा लग रहा है तो ये कितना हो जाएगा 16। फिर उसके बाद Q आपको यहां पर भी 7 जैसा लग रहा है तो यहां पर कितना हो जाएगा 17। R के लिए आपको याद करना है R18, आप लोग वोट देते हैं ना, राइट टू वोट, तो R18 मतलब वोट देने का आपका एज, तो R18 राइट टू वोट, तो R ऐसे हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए T20, अभी IPL चल रहा है, सब लोगों को पता है T20 मैच, तो T का प्लेस 20 और S उसके पहले होता है तो 19। U21 और फिर V देखिए ये भी L के जैसा लगता है तो L का अपोजिट मान सकते हैं इसे, तो ये 12 तो ये कितना 22, ये भी 2 ये भी 2, तो यहां पर तो 12 हो गया तो यहां पे 22 हो जाएगा। ये W, ये देखिए M का अपोजिट, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पे 3 तो ये भी 3 है, तो यहां पर कितना 13 था तो यहां पे 23 हो जाएगा। और 24 25 26 तो इतना सबको याद होता है। तो आप लोग भी एक बार इस टाइप से देख लेंगे, मैं गारंटी लेके कहता हूं कि आपको ABCD के प्लेस याद करने में कभी दिक्कत नहीं होगा। आपसे अगर कोई भी अगर पूछ दे, नींद में उठा के भी पूछ दे आपसे कि P का, हाँ जी P का प्लेस वैल्यू बताइए, जी 16 होता है। O का बताइए, जी 15 होता है। S का बताइए, जी 19 होता है। आप कभी भी बता सकते हैं। चलिए अब हम यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है वो अब देखते हैं यहां पे क्या है। तो जैसा कि देखिए ABCD हमारा यहां से A से शुरू होता है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसे L लिख सकते हैं। ये हमारा राइट है, इसे R लिख सकते हैं, या आप इसे बायां भी बोल सकते हैं और इसे दायां भी बोल सकते हैं। तो अभी क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट से अगर लेफ्ट ही रहे, लेफ्ट टू लेफ्ट, अभी देखिए इसमें समझ में नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लेफ्ट टू लेफ्ट का क्या कंसेप्ट दे रहा हूं। तो यहां पर पहले मैं दे देता हूं, लेफ्ट की अगर बात की जाए तो माइनस करेंगे, अगर राइट और राइट की बात की जाए तो भी माइनस करेंगे, लेफ्ट और राइट की बात की जाए तो प्लस करेंगे, और अगर राइट और लेफ्ट की बात की जाए तो भी प्लस करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन होता कैसे है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 14वें के दाएं 5वां कौन है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां के दाएं 5वां कौन है? मतलब ये हमारा वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें बाएं से 14वां कोई होगा, उसके दाएं फिर होगा कोई 5वां। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम यहां पे देख लेंगे कि यहां पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, बाएं से हिंदी में से रहेगा, उसको पहले लिखना है। लेफ्ट बराबर कितना 14, फिर उसके बाद है दाएं, तो राइट बराबर कितना है 5। ठीक है, बाएं से 14वां, इंग्लिश में इसे होगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फ्रॉम द लेफ्ट एंड होगा उसमें। तो L बराबर 14, R बराबर इतना, तो हम इसे कर देंगे 14 5 19। अब आपको पता है 19, तो आप ये नहीं सीधा कह सकते हैं कि 19 का मतलब ऐसी होगा। अब देखिए ये 19 का मतलब होगा क्या, ये कैसे डिसाइड होगा, तो क्वेश्चन से डिसाइड होगा। देखिए जहां से लगा है तो आंसर भी हम उसी एंड से देंगे। अगर देखिए से लगा है बाएं से, तो बाएं से का मतलब है कि हम ABCD के तरफ से 19वां, तो ABCD के तरफ से 19वां होता है हमारा S। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं। अब मैं आपको इतना पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको तो पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछेगा। अब मैं सीधा आपको इतना लिखूंगा, बाएं से इतना के दाएं कौन है, दाएं के इतने के बाएं कौन है। तो मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद तो देखिए यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन को यहां पर पहले ही लिख लिया है और मैं इन क्वेश्चन को आपको यहां पे करवाऊंगा। तो देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे होता है, और आपको लेफ्ट राइट वाला वो याद रखना है। तो लेफ्ट राइट में कुछ आपको नहीं करना था, बस आपको यहां पर इतना है कि लेफ्ट अगर रहेगा तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो माइनस होगा, लेफ्ट और राइट होगा तो प्लस होगा, राइट और लेफ्ट होगा तो प्लस होगा। कहने का मतलब है कि अगर दोनों सेम टर्म के रहेंगे तो हमें घटाना है, और अगर दोनों अपोजिट टर्म के रहेंगे तो हमें जोड़ना है। तो चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दाएं के 14वां, देखिए मैंने क्वेश्चन आधा ही लिखा है, इसके आगे क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में इतना लिखा होता है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें सीखना है। तो दाएं के 14वें के दाएं 7वां, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, दाएं के 14वां, इसका मतलब हमारा कितना है, राइट बराबर कितना हो गया 14, और दाएं फिर राइट है, राइट बराबर 7। तो ये दोनों राइट है, और जब बोला था मैंने कि यहां पर दाएं के या दाएं से, दाएं के या दाएं से, तो ये कितना हो जाएगा 14 - 7 7। अब ये 7वां कहां से, तो दाएं से, तो दाएं हमारा जो होता है A से Z में, Z के तरफ से। अब तो हम फंस गए, A से Z के बारे में तो हमें पता है नंबर, अब Z से A के तरफ का नंबर कैसे पता करेंगे। तो Z से A के तरफ का अगर नंबर हमें पता करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं, 27 में से नंबर को घटा देते हैं, तो वो नंबर हमारा बाएं किससे प्लेस को दर्शा देता है। जैसे हमारा ये 7th आया, ठीक है, तो ये जो 7th प्लेस का जो होगा, तो अगर हम 27 में से माइनस कर देंगे यानी 20, तो कहने का मतलब है हम ये भी कह सकते हैं कि 20th जो हमारा T है, तो T हमारा कितना हो जाएगा, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इसका मतलब ये 7 बदलकर 20 हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राइट से अगर आपको निकालना है तो आप उसे 27 में से माइनस कर लीजिए, और 27 से माइनस करने पर जो आएगा ये हमारा बाएं से हो जाएगा। फिर अब बाएं से तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, दाएं से 13वें, दाएं से 13वें के 5वां कौन है, तो दाएं से 13वां
और आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो दाएं के ही बोल रहा है। तो दाएं में हमारा ये फिफ्थ हो गया, तो अभी भी माइनस होगा, 13 माइनस 5 कितना हो गया, 8 हो गया। अभी भी ये कितना है, ये दाएं से है, तो दाएं से हम निकाल कैसे सकते हैं, तो 27 में से 8 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19। 19 हमारा होगा, ये 19 क्या बाएं से, तो हमारा ये 8 बदलकर हो जाएगा 19, तो 19 में हमारा होता है एस। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बाएं से 14वें के दाएं 5वां क्या है, तो बाएं से इसका मतलब लेफ्ट हमारा कितना है 14 और दाया यानी राइट हमारा कितना है 5। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट में प्लस करना है, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। तो ये तो हमारा बाएं से है, बाएं से है, तो बाएं से है और 19 आ ही गया, तो 19 बराबर कितना होता है एस। बाएं से 16वें के बाएं 7th क्या है, तो ये हमारा 5वां नंबर, ये हमारा 4था नंबर। इसमें क्या है, बाएं लेफ्ट बराबर कितना है 16 और बाएं लेफ्ट बराबर कितना है 7, तो ये तो घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो यहां भी ये बाएं से पूछ रहा है, तो बाएं से तो हम ये निकाल ही सकते हैं, बाएं से निकालना बहुत आसान है, बाएं से आप सिंपली निकाल सकते हैं। बाएं से 9वां क्या होता है आई, तो ये हो गया। अब देखिए आप भी एकदम बहुत ही फास्ट एकदम कर सकते हैं, ये तरीका आप कर लीजिए एकदम इससे आप एकदम आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। दाएं से 12वें के बाएं 5वां क्या है, देखिए दाएं से तो राइट बराबर कितना है 12 और लेफ्ट बराबर कितना है, लेफ्ट बराबर है 5, लेफ्ट बराबर 5, तो ये तो जुड़ जाएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 कहां से, 17 दाएं से है, दाएं से, तो दाएं से 17 निकालने का मतलब है कि हम इसे 27 में से घटा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10। 10 का मतलब हो गया बाएं से, बाएं से 10th बराबर होता है जे, 10th बराबर जे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाएं से 17वें के दाएं 5वां क्या है, दाएं से तो राइट बराबर कितना है 17 और दाएं से फिर राइट, राइट बराबर 5, तो ये भी माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 5 बराबर 12। अब ये भी ये तो दाएं से आया है, तो हमें बाएं से करना है, तो जब भी आंसर निकालेंगे तो हम उसे बाएं से कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बाएं से निकालना आसान होता है। आप दाएं से भी निकाल सकते हैं, दाएं से 12 हमारा तो आपको इधर से गिनना होगा, ये z बराबर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद y बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग 27 से माइनस जब कर देते हैं तो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और उसे फिर बना देते हैं a के तरफ से, तो हमें निकालना आसान हो जाता है। तो 27 में से हम 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, और हमें बाएं से 15वां का पता है, बाएं से 15th हमारा होता है ओ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन था जो कि थोड़ा बेसिक टाइप का था। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप इसमें आएगा उसमें हमें इसमें एक लाइन में ही 3-3, 4-4 आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जैसे दाएं के 14वें के दाएं 7 में के बाएं तीसरे के चौथे कौन सा होगा। अब हमारा ये टाइप 2 आता है। टाइप 2 में आपको यहां पर एक साथ कई दाएं बाएं देखने को मिलेंगे, दाया बाया दाया दाया ऐसे करके 3-4, उसमें तो 2 ही था, इसमें 3-4 आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं अब उसे हम लोग सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, तो बाएं से दाएं से, इसका मतलब जो हमारा ये जो बायां है दायां है, ये हमारा कंट्रोलिंग एंड होगा। कहने का मतलब है कि पहले यहां पर देखिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लेफ्ट यहां पे दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस में हम उसी सीक्वेंस में लिख लेंगे। लेफ्ट इतना है,
राइट बराबर फिफ्थ है, फिर उसके बाद लेफ्ट बराबर थर्ड है, उसके बाद फिर कितना है, राइट बराबर सेकंड है। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग का लेफ्ट है, यहीं से सारा लेफ्ट राइट हमारा चलने वाला है। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए हमें क्या पता है कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है, राइट राइट माइनस होता है, राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट प्लस होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग यहां से चल रहा है, तो लेफ्ट और इसके साथ क्या होगा, कंपेयर राइट। तो यहां पे हम कह सकते हैं 6 + 5। अब ये तो हो गया, अब ये लेफ्ट, फिर उसके बाद ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, तो लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस का हो जाएगा, फिर उसका लेफ्ट और राइट प्लस का हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको एक ही लाइन में सब काम कर देना, सिर्फ इसे आप कंट्रोलिंग एंड बना दें। ये हमारा कंट्रोलिंग एंड होगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है और यहीं से आंसर भी देना है, बाएं से ही हमारा आंसर जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 × 5 = 11, 11 और 2 13, 13 में से 3 गया 10। ठीक है, तो ये हमारा 10 आ गया। 10 हमारा कहां से आया, बाएं से, बाएं से। तो बाएं से हमारा कितना होता है, जे होता है, बाएं से जे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बाएं से 8, हम यहां पर फिर से वही लिख लेंगे, यहां पे लेफ्ट 8, राइट 6, फिर राइट बराबर है 5 और फिर लेफ्ट बराबर है 3। ये लेफ्ट राइट का पहले कंपेयर होगा, लेफ्ट राइट कितना हो जाएगा, 8 और प्लस का 6, फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट फिर प्लस का 5, उसके बाद फिर माइनस का 3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 5 19, 19 में से 3 गया 16। तो 16 कहां से आएगा, 16 किस साइड से, तो क्वेश्चन हमारा है बाएं से, तो बाएं से 16वां हमारा होता है पी, बाएं से 16वां पी होता है। आप लोग भी बोल बोल कर इसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाएं से 12वें के दाएं, तीसरे के बाएं, 5वें के बाएं, तीसरा क्या है। तो यहां देखिए राइट से शुरू है, राइट हमारा है 12, फिर राइट है, राइट बराबर 3, फिर उसके बाद हमारा क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट बराबर 5 और लेफ्ट बराबर 3। अब ये राइट से हम इसका कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर अब राइट से करेंगे। तो 12 माइनस 3, राइट राइट माइनस, फिर राइट लेफ्ट, तो प्लस का 5, फिर राइट और लेफ्ट, फिर प्लस का 3 हो जाएगा। ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, 17। तो क्या हमारा ये 17 फाइनल आंसर है, नहीं, हमारा 17 फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये दाएं से है, ये हमारा दाएं से आया है। तो हम दाएं से अगर हम इसे निकालेंगे तो पहले हम इसे बाएं से कर दें। अगर 27 में से 17 गया तो 10, तो हम ये कह सकते हैं 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कितना हो जाएगा, जे। तो ये आंसर आ गया। तो ये इसका आज हो गया। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 2 टाइप हम लोगों ने सीखा है। देखिए क्वेश्चन बहुत सा कराने को है, अगर क्वेश्चन ही कराने लग जाएंगे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, 10,000 20,000 क्वेश्चन हो जाएगा। तो उतना क्वेश्चन से मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है, आप इसके कंसेप्ट को आप सीख लें और आप प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करें। तो आज का मेरा सेशन यहीं तक का रहता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा आज का सेशन अच्छा लगा हो और आप लोग मेरे इस वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। थैंक यू।